आज महिलाओं का ही दिन है और हमको इसलिए हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि के रूप में धन्यवाद। और आप सबों को सबसे पहले महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ होली पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि होली भी करीब है और आज होलिका दहन है ना, है ना। आज होलिका दहन है, तो जब होलिका दहन हो तो हम लोगों को क्या करना है? होलिका दहन में अपने अंदर जितना भी बुराई है उसको उसी में स्वाहा कर देना है ना। और तब कल जो हम लोग होली खेले तो वो अच्छी वाली प्रेम वाली होली खेले, ताकि जितना भी मन में मैल रहे सब उसमें जल्दी नष्ट हो जाए और हम लोग एकदम साफ सुथरे मन से होली खेले, है ना। तो होलिका जो जलाई जाती है, ठीक है ना। होली पर इसलिए बात हम कर रहे हैं क्योंकि होली बहुत ही करीब है। तो होलिका जो जलाई जाती है वह इस बात का प्रतीक है कि जो सच्चाई पर रहता है उसका कभी नाश नहीं होता है। जो भी सच्चाई में रहता है उसका नाश नहीं होता है और सच ही हमेशा विजय प्राप्त करता है। ये सबको पता है, आप सब जानते हैं कि होलिका क्यों जलाई गई, है ना। क्योंकि उसके अंदर दुर्भावना थी अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने की, है ना। और जो दूसरे का बुरा करते हैं उनका खुद भी बुरा होता है, ये सबको पता है। आप सभी हमसे बड़े हैं, आप सबको मुझसे ज्यादा पता है। ऐसा नहीं है कि हमको पता है आप लोगों को पता नहीं है। पहले आप लोगों को पता था, उसके बाद हमको पता हुआ और हम सिर्फ यहाँ पे उस चीज को दोहराने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमको आता है आपको नहीं आता है, आपको सब कुछ आता है, बस हमको करते क्या है, भूल जाते हैं और उस बात को याद दिलाने के लिए किसी किसी को आना पड़ता है। इससे भी बड़ी गर्व की बात हमारे लिए क्या है कि आज देश को जो चला रही है वह भी एक महिला है। पता है, हम लोगों की जो राष्ट्रपति है वो महिला है। उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो हमारे लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है कि उससे बड़ा उदाहरण अभी आपको नहीं मिल सकता है। हम लोग कहते हैं क्या कि जब जब धर्म की हानि होती है तो प्रभु अवतार लेते हैं, कहते हैं ना। तो इस बार माता अवतार लेके आई हुई है, बस ये आप जानिए कि देश का बागडोर एक माँ के हाथ में है और वो चला रही है। वो ऐसी नारी शक्ति है जिसने अपने परिवार की परवाह न करते हुए देश के लिए जितना बड़ा त्याग किया। अगर उसके जगह पर कोई दूसरी महिला होती तो चुपचाप घर में बैठ गई होती। एक साल के अंदर उनका पुत्र का देहांत हुआ, उनके पति का देहांत हुआ, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो केवल अपने परिवार के लिए जन्म नहीं ली थी, वो देश के लिए जन्म ली थी। और सबसे ऊपर हमारा देश होता है, देश के ऊपर कोई नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो भी काम करते हैं ये सोच करके करें कि हम देश के लिए कर रहे हैं। हमारा देश ही माँ, हमारा देश ही पिता होता है, उससे बड़ा कोई नहीं। जन्म देने वाली माँ जन्म दे देती है, लेकिन उसको धारण जिंदगी में कौन करता है? ये धरती माता करती है। और यही धरती से अन्न उपजता है, इसी से जल मिलता है, तब हम उसको पाकर के बड़े होते हैं। माता और पिता तो एक आधार होते हैं। जब तक हम बड़े नहीं होते हैं तब तक माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि ये हमें कैसे पाले पोसे ताकि हम देश के लिए तैयार हों और देश के लिए हम कुछ अच्छा कर पाएं। तो अच्छा हम कब करेंगे? जब हमारे अंदर अच्छा विषय अच्छा, इनको एक अच्छा व्यक्तित्व देकर
नहीं है। तो शुरुआत किससे करना पड़ता है? खुद से करना पड़ता है ना? कल एक कार्यक्रम था और उसमें मैं गई हुई थी और वहाँ आप लोगों के बीच जो मैं 6 साल बिताई उसके बारे में वहाँ बताया और पता नहीं था कि आज मुझे यहाँ आकर के वही बात दोहराना पड़ेगा। और खुशी है कि जिनके लिए जो बात लिखी जाती है उनके सामने यदि सुनाया जाए तो और खुशी दुगनी हो जाती है ना? तो आप लोग को सबको पता है कि मैं लिखती भी हूँ, कविता भी लिखती हूँ। मेरी पुस्तक भी 2-3 आ गई है, जिसमें एक पुस्तक बच्चों के लिए है। बच्चे कैसे लिखना सीखें। लिखना सीखने का मतलब क्या है? लिखने सबको आता है। हम जैसे कविता लिखने लगे तो कैसे लिखने लगे, तो बच्चे भी कैसे लिखें। उस पुस्तक में बचपन से लेकर हम जब बड़े हुए तब तक भी उसमें कविता लिखी हुई है और चुन कर 55 कविता उसमें डाला हुआ है। और उस कविता जो पुस्तक है उसका नाम है बचपन की 55 कविताएं। वो पुस्तक का ही नाम है। बहुत जल्द आ जाएगी। अभी दिल्ली पुस्तक मेला में वो है और कुछ कारण से मेरे तक पहुंच नहीं पाया है। जैसे ही पहुंचेगी आप लोग भी लेना चाहिएगा, उसको ले सकते हैं। पुस्तक का प्रिंट रेट 250 रुपया है, लेकिन उसमें 20% लेस करके 200 रुपया में वो पुस्तक मिल जाएगी। जो भी लेना चाहेंगे वे ले सकते हैं मेरे पास से। डाक से मंगवाइएगा तो वही 50 रुपया उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा और हमसे लीजिएगा तो 200 रुपया में आप लोगों को मिल जाएगा। और हम चाहेंगे कि आप लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ने दें, खुद भी पढ़ें, इसलिए कि उस पुस्तक का उद्देश्य ये है कि बच्चे पढ़कर यह देखें और खुद करें। लोग देखा देखी करने लगे। जो कार्य को तुम करना चाहते हो पहले खुद करो। लोग देखा देखी करने लगेंगे। कहते हैं मन तो बंदर होता है। सुने हैं ना? मन तो बंदर होता है, देखा देखी करता है। तो मन तो बंदर होता है, नकल करना इसकी आदत है। जो दूसरे को देखेगा वही मन करेगा। मन तो बंदर है, नकल करना इसकी आदत है। तुम एक बार करके देखो ना, वो बार बार करेगा। उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले उदाहरण मैं बनी, लोगों ने अनुकरण किया। कैसे किया ये जानिए। आज से 6 साल पहले यहाँ मैं जब आई थी 6 साल बीत गए। आप लोगों को लगता है कि 6 साल बीत गया? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है, लेकिन 6 साल बीत गए। तो आज से 6 साल पहले मैं जहाँ आई हूँ लोगों में अकेलेपन का भय था। आज से 6 साल पहले का बात मैं बता रही हूँ कि लोगों में अकेलेपन का भय था। महिलाएं भी लोग पैदल चल जाती थी लेकिन किसी से मदद नहीं लेती थी। उनका कहना था किसी के साथ जाएंगे तो यह है कि कहीं बस चलन न करें। गाड़ी चलाएंगे, वाहन चलाएंगे तो यह है कि ज्यादा काबिल बनती है ऐसा कोई ना करना। सही है? सही बात है। ज्यादा पढ़ने लिखने पर यह है कि बिगड़ जाएगी ऐसा कोई ना करना। किसी से बात करने पर यह है कि कहीं उसके गलत संबंध में जोड़ दे। किसी की मदद करने पर यह है कि जरूर कोई उसका संबंध था तभी उसके पास जाकर मदद की। ऐसा है। मैं अकेली, सबको पता है मैं जब यहाँ आई मैं अकेली वीराने में दिन रात काम करने लगी। लोग आते जाते पूछते दीदी भय नहीं लगता? तो हम क्या कहते थे? नहीं कहते थे ना, नहीं। अकेले घर तक जाती, कोरोना काल में भी अपना फर्ज निभाती। लोगों ने तब भी पूछा भय नहीं लगता? मैंने क्या जवाब दिया था? नहीं। अपनी स्कूटी लेकर लीलो जाती, लोग तब भी पूछते दीदी भय नहीं लगता? मैं क्या कहती थी? नहीं।
जब वो उन्हें